अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये जी रोस्ट को मैंने जो एक दिन पहले लगाया था मसाला, अब मैंने उसको बेक होने के लिए रख दिया, स्टीम बेक होने में, स्टीम रोस्ट। तो उसके बाद अरुश को मैंने रेडी किया, फिर उसका फ़ोटो शूट किया देख रहे हैं आप। ये हमारी ईद का सेकंड डे है और पाकिस्तान में ईद का फ़र्स्ट डे है। तो आप सबको तहे दिल से ईद मुबारक। तो मैं जो हूँ फिर रोस्ट वगैरह की तैयारी में बिज़ी थी। अरूश मेरे पास ही बैठी थी, लैपटॉप पे कार्टून वगैरह देख रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है ईद का दिन था, छुट्टी भी थी, इंजॉयमेंट हो रही थी। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त बना है, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे ये बना है। और ये मैंने अवन में के बजाय ये मैंने बड़े से एक पतीले में बनाया था, ताकि अगर जिसके पास अवन नहीं है वो भी बना सके। तो अरूश मटन बीफ वगैरह नहीं खाती है, इसके लिए फिर मैंने ये पॉकेट पराठा बनाया। मेरी जैसी माएँ जो जुगाड़ लगाती हैं, चले बच्चे किसी तरह कुछ खा लें। फिर मैंने जो मटन था उसके छोटे छोटे पीस करके वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था पराठा बना के। ये फ्रोज़न पराठा था और चीज़ लगा दिया था और केचप लगा दिया था, क्योंकि और कोई चीज़ तो ये खाती नहीं है, उसको नहीं पसंद, तो चिकन वगैरह खा लेती है। तो ये जी फ्राई हो गया। बहुत आसान सी रेसिपी है। मेरे जैसी माएँ जो बेचारी परेशान होती हैं औलाद के ना खाने की वजह से, वो ये सारे जुगाड़ लगा सकती हैं। तो टेस्टी बना था। हम लोगों ने जाना था बाहर आउटिंग पे, तो इस वजह से मैं चाह रही थी ये कुछ खा के जाए। देखते हैं फिर। यम्मी। इसको पसंद आ गया। तो उसके बाद हम लोग निकल आए हम घर से बाहर, और यहाँ हम लोग कैब का वेट कर रहे थे, तो बैठ गए थे कैब में। तो आज मैंने आपको विज़िट करवाना है, मदरसे हैं बहुत प्यारे और एक मस्जिद है और पुराने बाज़ार है। एक विज़िट तो मैंने आपको पहले करवा दिया था ओल्ड बुखारा के ओल्ड मार्केट का। ये आर्क है, आर्क एक किले का नाम है, काफ़ी बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। और तकरीबन इसको 4 बाज़ार लगते हैं, 4 सड़कें लगती हैं। तो ये एक कॉर्नर फ्रंट गेट की तरफ है, और ये इसका सेकंड कॉर्नर है, और वो कॉर्नर जो है उसका थर्ड कॉर्नर है, और फिर फोर्थ अदर साइड है। तो इनके जो फंक्शन वगैरह हैं, काफ़ी फंक्शन वो यहीं होते हैं। अक्सर मूवीज़ की और ड्रामास की शूटिंग वगैरह भी यहीं होती है, ईद प्रोग्राम्स की शूटिंग भी यही होती है। तो जब हम चलते हैं मस्जिद और मदरसे की तरफ, इनकी तारीफ़ तकरीबन 500 साल पुरानी है। ये इनके ट्रेडिशनल जो हैं बर्तन भी थे, और इनको डेकोरेशन पीसेस भी कह सकते हैं। तो ये मदरसा है, मदरसा अल अरब। ये 16th सेंचुरी में बना था, तो बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, और कोई कह नहीं सकता कि ये 400-500 साल पुराना है। और ये मस्जिद कलां है, ये भी 500 साल पुरानी है और बहुत खूबसूरत है। और इसमें तकरीबन लाखों लोग जो हैं वो एट अ टाइम नमाज जुमा और नमाज ईद अदा कर सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत है। और कमरे बहुत ज़्यादा थे, और कमरे भी जो बरामदे की तर्ज के बने हुए, इनको दरवाजे नहीं लगे हुए। और ये 500 साल पुराना है। और मैंने जब ये देखा था फर्स्ट टाइम, और मैं बहुत हैरान हुई थी कि इतनी केयर और इतनी मज़बूती से ये बने हुए हैं। और ये मुसलमानों के हाथ की जो ये नक्श नगारी है, बहुत खूबसूरत। ये मिंबर है यहाँ पे, और ये इसका सहन काफ़ी बड़ा। कभी यहाँ पे खूब रश होता होगा नमाज का, अब इतना ज़्यादा नहीं है। ये इनका ट्रेडिशनल जो है, घर में भी बैठने के लिए होता है, और बाहर भी जो बेड टाइप है, ये minaret है। ये minaret के बाहर शॉप्स हैं, पुराना बाज़ार है ये। चलते चलते आइसक्रीम पॉइंट आ गया था, रूश को आइसक्रीम खानी थी। ये है जी मदरसा है उलूग बैक, इसकी तारीख बहुत पुरानी है। ये मार्केट है इनकी, और यहाँ ये पुराने पीतल के बर्तन रखे हुए थे, इनकी ये ट्रेडिशनल बैग्स, ड्रेसेस, ज्वेलरी। ये अफ़गानी जो स्टॉल्स हैं उनकी भी सेम ही है, इनकी ज्वेलरी और इनकी तुर्की की और अफ़गानिस्तान, क्योंकि इनका बैकग्राउंड सेम है। तो ये फिर चलते चलते हम लोग पहुँचे हैं एक पेंटिंग शॉप में। इनके जो पुरानी जितनी भी पुरानी तारीख है, उसमें जितने भी सिपा सलार मौजूद थे, और जितने भी इनके फेमस लोग हैं उनकी पोर्ट्रेट्स हैं, पेंटिंग्स हैं। और ये कुरान पाक और रेहल है, बहुत खूबसूरत और बिल्कुल एक नए स्टाइल की। और ये डिफरेंट मकामात की पेंटिंग्स थी, और अरूश की ये फेवरेट प्लेस थी, मोस्ट फेवरेट, क्योंकि इसको पेंटिंग का ख़ुद भी बहुत शौक़ है। तो इसी ने हमें कहा था कि आपने मुझे पेंटिंग शॉप का जो है विज़िट करवाना है, मैं देखूँगी ये लोग कैसे पेंटिंग बनाते हैं।
तो ये देखिए नेचुरल भी है और कुछ इनकी जो है पुरानी तारीख जो है उसमें भी ज़ाहिर है, हमें तो इसके बारे में नहीं इतना मालूम कि ये किस किस की पिक्चर हो सकती है। तो इंशाल्लाह फिर जब मेरा दोबारा वो चक्कर लगा फिर मैं इनसे पूछ के फिर आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त ट्रांसलेटर नहीं था जो हमें बता सकता। तो उज़्बेक लैंग्वेज थी तो हमें इतना नहीं मालूम था। ये बहुत बड़ी शॉप है, तो तारीख़ी चीज़ें भी थी काफ़ी। इनके जो उस ज़माने में खंजर इस्तेमाल होते थे जंग वगैरह में, वो सारा कुछ था। तो ये है लबी हाउस। तो यहाँ पे भी अरूश ने बहुत ज़्यादा फ़न किया। इसके बाद जी हम जा रहे हैं अब घर वापस। अल्लाह हाफिज़।